लेकिन अधिकार उनके ज्यादा हैं। सुनीति मैया ने अपने नेत्रों के आंसू पोंछते हुए कहा, ध्रुव, जो ज्यादा समझदार बनता है ना जीवन में, जो समझदार होता है ना, बस उसी को कुछ नहीं मिलता जीवन में। क्यों? क्योंकि घर में भी हो, अगर कोई बालक घर में होता है, घर में कोई चीज आती है तो माँ छोटे को दे देगी, बीच वाले को दे देगी, और खत्म हो गई तो बड़े वाले से कह देगी, बेटा तू तो समझदार है। घर में बंटवारा भी हो तो सबको मिल जाएगा, जो समझदार होता है उससे कह दे तू समझदार है। अब समझदार बन के भी क्या करे महाराज? समझदार बन के भी क्या करें? लेकिन महाराज जो स्थिति छुपी है, समझदारी होती क्या है? समझदार मीन्स होता है समुद्र, जो दुनिया के उल्हाने, दुनिया की गालियां, दुनिया की डांट डपट कर सुन लेता है, वो समुद्र होता है। और इसका प्रतिफल बाद में मिलता है। तो ध्रुव लौट करके आए। माँ ने कहा, ध्रुव चिंता क्यों करते हो, बताओ क्या चाहते हो? ध्रुव बोले, माँ मैं तो पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। माँ ने अनायास ही कह दिया कि ध्रुव, इस छोटी सी गोद में बैठ के क्या मिलेगा? सबसे बड़ी गोद में बैठो, जिस गोद में बैठने के लिए दुनिया तरसती। बताओ माँ, वो गोद कहाँ मिलेगी? अच्छा एक बात है, दुनिया में बच्चा बाप पे भी भरोसा नहीं करेगा जितना अपनी माँ पे करता है। सही है कि नहीं? और दुनिया में माँ सबसे ज्यादा स्वार्थी अपनी औलाद के लिए होती है। अगर पति बच्चे को डांट दे तो क्या कहेगी माँ? जी पहले हमसे बात करो, बच्चे पे हाथ मत उठाना, माँ के चली जाऊंगी 9 2 11। और बेटा हो तो फिर क्या कहने हैं? माँ बेटे को बड़ा दुलार करेगी। तो सुनीति ने अपने ध्रुव से कहा, बेटा ये दूर की बात बताई है कि हे बेटा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया पर वीर। तुम संसार की माया में मत पड़ो। ये पिता की गोद तो बहुत क्षणिक है, एक दिन ये भी छोड़ के चले जाएंगे, फिर किस गोद में बैठोगे? इसलिए आज से अपनी नींव मजबूत करो और जाओ उस दुनिया की सबसे बड़ी गोद में जाकर के बैठ जाओ। ध्रुव जी चले। माँ भगवान मिलेंगे कहाँ? सुनीति बोली, ये तेरा कार्य है। चले ध्रुव जी जंगल में। और जंगल में जब ध्रुव जी पहुंचे हैं, भटकते भटकते छोटा सा बालक है, कितनी सी उम्र है ध्रुव जी? मात्र 5 वर्ष की आई। ध्रुव जी जंगल में भटक रहे हैं। भटकते भटकते ध्रुव जी ने देखा यहाँ तो कहीं कोई नहीं है, भूख से व्याकुल हैं। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने देखा छोटा सा बालक है। कहाँ जा रहे हो? भयम देव दर्शना कालयो। हे बालक, इस घोर वन में घूम रहे हो, क्या काम है? ध्रुव जी बोले, मुझे भगवान की गोद में बैठना है। नारद जी मुस्कुराए, लो कर लो बात। मैं बचपन से बूढ़ा होने को आया, मुझे भगवान ने गोद में नहीं बिठाया, और तेरे जैसे बालक को भगवान गोद में बिठाएंगे? ध्रुव जी बोले, तो बिठाने का क्या लेंगे, वो ले लें। भगवान से नारद जी ने देखा बालक तो छोटा है पर इसके इरादे बड़े मजबूत हैं। चल बता बेटा, तू कैसे भगवान की पूजा करेगा? ध्रुव जी बोले, ना तो मुझे श्लोक आता है, ना हम जानामि पूजना, ना हम जानामि मंत्र, हमें कुछ नहीं आता है। तो बस ठीक है, एक मंत्र का जाप करना। बोले क्या? तो संत भगवान बता रहे हैं। और नारद जी ने कहा, हे ध्रुव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
का जाप करते हुए ध्रुव जी ने कितना समय बिताया। समय धीरे धीरे बीतने लगा, पर ध्रुव जी की लगन इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। लोग कहते हैं महाराज कई समस्याओं से ग्रसित हैं। कभी विपत्ति आती है, कभी धन रहता है, कभी नहीं रहता। तो इसका सबसे बड़ा कारण जानते हो? आप कभी गिरिराज जी वृंदावन गए हो? गए हैं बहुत से लोग। गुरु की शरण में भी बहुत से गए हैं। आपने देखा बड़े बड़े संत महात्माओं को कैसी कैसी तपस्याएं करते हैं, भजन करते हैं, माला फेरते हैं, करते हैं ना। क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास में इतना पुण्य आ सके कि जितने भी दुनिया में लोग हमारे पैरों को छूते हैं और हम जो आशीर्वाद देते हैं वो लगना चाहिए। उसके लिए भी तो तपस्या करनी पड़ती, करते हैं। और जब गुरु तपस्या नहीं करेंगे तो उनके पास आशीर्वाद आएगा कहां से महाराज? बताइए। आशीर्वाद भी दिव्य पुरुषों का लगता है ना। तो श्राप की तो बहुत दूर की बात है। तो जो भजन को करता है, जो धर्म करता है, जो पुण्य कमा के रखता है। अच्छा जैसे मान लो अगर घर के मालिक के बटुए में तमाम पैसा हो तो खर्च करने में भाई किसको देरी है? करेगा। और जिसका बटुआ ही खाली है वो खर्च क्या करेगा? है ना। तो जब तक हमारे पास में पुण्य धर्म है हम बचते रहेंगे। तो ये जरूरी है। जैसे आप संसार के साधन धन को जोड़ते हो तो ध्रुव जी ने कितना पुण्य कमाया। और देखिए क्या प्रताप हुआ कि जंगल में जब ध्रुव जी गए तो सब भूल गए। माता ने याद रखा केवल और सारे के सारे भूल गए। माँ को याद है ध्रुव जी, पिता भूल गए, छोटी माँ भूल गई, प्रजा भूल गई। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो लोग धीरे 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 भूल जाएंगे। लेकिन ध्रुव जी की इधर जब तपस्या धीरे धीरे होने लगी, धीरे धीरे होने लगी, तब जाकर के एक दिन ध्रुव के पिता के कानों में आवाज पड़ी। रात को स्वप्न हुआ, ध्रुव के पिता जागे, आज ध्रुव जी की बड़ी याद आ रही है, क्या करें? आज मेरा पुत्र मुझे देखना है। तो जब पिता जागृत हुए, जागृत अवस्था में आए तो ध्रुव जी की याद आई। क्या करें? ध्रुव को लेने जाना है। जब ध्रुव के पिता हाथी घोड़ा रथ लेकर के जंगल में गए, ध्रुव जी को खोजते खोजते तब तक तो भगवान से वर पा करके ध्रुव जी ध्रुपद को प्राप्त हुए। पिता खड़े हैं एक तरफ भगवान खड़े हैं। पूछा ध्रुव से, बताओ ध्रुव जी क्या चाहिए? पिता की गोद चाहिए या मैं चाहूं? अब ध्रुव जी तो अबोध हैं, बालक हैं। बोले भगवान सच पूछे तो मैंने भजन ही इसलिए किया है कि मुझे पिता की गोद मिल जाए। अब बालक हैं भाई, बालक तो सच बोलेगा, जिसके लिए किया वही करेगा। झूठ तो बड़े बड़े बोलते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही बोलना, झूठ चबेना। तो बड़े बड़े हम लोग भगवान से झूठ बोलते, लेकिन बालक झूठ नहीं बोलते। तो ध्रुव जी बोले प्रभु, भगवान तो ध्रुव को अपनी गोद में बिठाना चाहते थे, लेकिन ध्रुव जी बोले कि प्रभु मैंने भजन केवल पिता की गोद के लिए किया है। बस भगवान वही रुक गए। जो भक्त अपनी बातों से बंधन लगा देता है, भगवान कहते फिर मैं उसे अपनी इच्छा अनुसार नहीं देता, फिर मैं भगवान कहते हैं मैं भक्त की इच्छा के अनुसार देता हूं। और जो बंधन नहीं लगाता है उसे मैं अपनी इच्छा से देता हूं, और इतना देता हूं कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। कई भक्त तो ऐसे कंजूस होते हैं। एक भक्त इतना कंजूस था, उसने भगवान के मंदिर में कहा प्रभु अगर मैं 25,000 रुपए मेरे को मिल जाएंगे तो मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। सोचो कितना बड़ा कंजूस है, 5 रुपए काय में है। लेकिन भगवान को तसल्ली हो गई, चलो कुछ तो चढ़ाएगा। थोड़े दिन के बाद में 25,000 रुपए उसको मिल गए, कमा लिए उसने।
मिल गए 25,000। थोड़ी सी कमाई मेहनत करी और उसको मिल गए। अब उसके मन में आया, चलो भगवान को बोला था मैंने कि 25,000 मिलेंगे तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब चढ़ाना तो पड़ेगा, नहीं अगली बार तो ये बंद कर देगा ये धंधा पानी मारो। तब वो मंदिर में गया और भगवान के पास में खड़ा खड़ा सोचने लगा, ऐसा नहीं हो कि दादा 10 रुपए चढ़ाऊं, 5 चढ़ाऊं, कभी हाथ से 100 को नोट फिसली जाए। तो वो पूरा पैसा लेकर के गया 25,000 और उसने एक लाइन खींच दी ऐसी भगवान के मंदिर में और बोला, देखो भगवान, मैं ये पैसे उड़ाऊंगा, लाइन के उस तरफ गिरे तो तुम्हारे, वो इस तरफ गिरे तो हमारे। भगवान बोले, उड़ाने वाला भी तो तू ही है, क्या मालूम धीरे से उड़ाएगा सारे तेरे ही तरफ पड़े रहे। अब उसने जैसे ही नोटों को लेकर के उड़ाना चालू किया, भगवान ने जरा सी फूंक मारी, सब नोट भगवान की तरफ हो गए। अरे उसने कहा नहीं 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 नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। तो उसने वो लाइन हटा दी। नहीं नहीं भगवान, लाइन वाला खेल नहीं खेलेंगे, लाइन हटाओ। लाइन हटा दी। अब उसने कहा, प्रभु अब दोबारा मैं जितना नोट उठाऊं और जितने तुम्हारे ऊपर पहुंच जाए उतने तुम्हारे, बाकी के हमारे। अब बताओ दुनिया का कौन सा नोट होगा जो ऊपर रहे। लेकिन फिर भी भगवान ने देखा तो उस कंजूस ने जैसे ही नोट फेंके तो 2, 4, 10 नोट 100 के भगवान के ऊपर। उसने कहा, बारे भगवान आप भी बड़े ढीठ हो। सारे नोट उसने उठाए। भगवान बोले, तू तो मेरी ईमानदारी का 5 रुपए दे दे और अपना समेट के ले जा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि ये मन की चंचलता समाप्त नहीं होती है, मन की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और मन इतना चंचल है, अगर भोजन नहीं जुड़ रहा हो तो पहले तो भोजन की मांग करेगा, भोजन मिल गया तो फिर भजन की, और भजन मिल गया तो फिर घर के ऐशो आराम सारी सुविधाएं चाहिए उसको, है ना। तो ये इच्छाएं तो मरते तब तक समाप्त नहीं होती हैं, केवल एक इच्छा करो। और वो क्या कि हरी इच्छा भाभी बलवाना। भगवान के निमित्त एक इच्छा करो कि प्रभु जीवन भर हाथ पैर सलामत बने रहे और जब भी मेरी मृत्यु हो आपका नाम स्मरण करते हुए मृत्यु होना चाहिए, है ना। यही तो मांगना चाहिए। नहीं तो पता चले कि अंत मति सो गति, अंत में मरते समय व्यक्ति की जैसी मति हो जाती है वैसा ही उसको पद मिलता है, वैसी ही गति होती है। अब मरते हुए समझ लो याद रहा कि भैया घर में कुत्ते को रोटी खिलानी है, तो भगवान ने अगला जन्म कुत्ते का दे दिया, जाओ घर के दरवाजे पे दोनों साथ साथ बैठना, बोलो जय जय श्री राधे, है ना। तो जिस समय ध्रुव जी की इच्छा थी कि पिता की गोद में बैठे, भगवान ने उनको पिता की गोद दी, लेकिन भगवान ने अपनी गोद में नहीं बिठाया। भगवान बोले जाओ हे मस्तु पिता की गोद में बैठ करके आनंद करना। तो ध्रुव जी की चर्चा, ध्रुव जी की जो कथा है, भगवान ने तारा मंडलों में ध्रुव नाम का जो तारा है आज भी वो ध्रुव जी के नाम से है महाराज। और भगवान कहते हैं बिन मांगे कि बिन मांगे मिले हीरे मोती, मांगे मिले न भीखों। बिना मांगे मेरे दरबार में हीरे मोती मिलेंगे और मांग मांग के तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो ध्रुव जी महाराज बाल अवस्था से भगवान का भजन करते हैं। कहने का तात्पर्य इस कथा का कि भजन की उम्र नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं बड़े होकर के भजन करूंगी, नहीं, बाल अवस्था से भजन कीजिए और जब चाह जागे तब सवेरा, आप जब चाह ले तब से भजन कीजिए और जब से इच्छा हो जाए तब से भजन कीजिए। भजन की उम्र नहीं होती है, भजन तो आपको पुण्यदायी है, कल्याणकारी है। कथा तो अजामिल की भी आती है, ब्राह्मण थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये तो नितम भक्ति स्वरूपा भगवती प्रसन्न बाहो सदम्य। तो जिस अजामिल ने निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा, जो अजामिल स्वयं ब्राह्मण था लेकिन उसने एक दासी से विवाह किया
और ये कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था। व्यक्ति कर्म से महान होता है, जात से महान नहीं है। भगवान ने ये जातें क्यों बनाई है? ये तो विवाह संस्कारों के लिए बनाई है, इस बात को याद रखना। भगवान ने चारों अंग दिए हैं। ब्राह्मण सर है, ब्राह्मण सर है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य उदर है और शूद्र चरण है। तो सबसे पहले आप तिलक कहाँ लगाते हो? व्यास को। कहाँ लगाते हो? और पैर कहाँ पड़ते हो? जाते हो ना। अब दो चीजें बची है, क्षत्रिय और वैश्य, दो ही तो बची। तो जब ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो भरा क्या? उदर। और भोजन किसने किया? क्षत्रिय ने। चारों वर्ण हो गए, चारों वर्ण हुए कि भोजन तिलक ब्राह्मण, क्षत्रिय ने हाथों से भोजन किया, उधर वैश्य है और शूद्र चरणों को पूजा किया। तो जिस समय अजामिल ने भगवान का भजन नहीं किया, भले ब्राह्मण है वो जात से, लेकिन कर्म से वो कैसा है? भगवान का भजन नहीं करता हो जो, उसका जीवन बेकार है। लेकिन वो परिवार भी तो नहीं चलाता, अपना कर्तव्य भी नहीं निभाता है, तो वो जीव नहीं है, वो तो जिंदा में भी मुर्दे के समान है। तो अजामिल ने जब भगवान के मार्ग पर नहीं चला कि रे मला करो सदा हरि गान, रे मना करो सदा हरि गान, बिना भजन के जब जी जावे लौट के ना फिर आन, है ना। तो बिना भजन के तो शोभा हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। पर तो जब तक भक्ति भाव युक्त भजन नहीं है, तो अजामिल के 4 पुत्र हैं और अजामिल चारों पुत्रों को बड़ा प्रेम करता है। कानकुज प्रदेश का रहने वाला है और ठगी चोरी बड़े तमाम दुनिया भर के कार्य करता है। लेकिन अजामिल अपने बड़े पुत्र नारायण जो नाम है जिसका, तो अजामिल की पत्नी ने अपने बड़े पुत्र का नाम नारायण रखा। और नारायण नाम होने के कारण सारे दिन अजामिल उसको बुलाता, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी से प्रेम। लेकिन उसको उसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितनी भी बार कहता नारायण नारायण नारायण, तो वो शब्द उसके मन में घूमता रहता। अब सारे दिन नारायण भजोगे तो एक आध बार तो नारायण सुनाएंगे ना, है ना। कभी भी देखना बड़े बड़े आश्रमों में आपको बंटी शंटी घंटी नहीं मिलेंगे। कोई रामदास मिलेंगे, कोई श्यामदास मिलेंगे, रामू मिलेंगे, श्यामू मिलेंगे, तुलसीदास मिलेंगे। ऐसे तो संतों के नाम होते हैं। क्यों? क्योंकि संतों के नाम जब ऐसे भगवान के नाम पर लेंगे तो हमारा कल्याण जल्दी होगा, है ना। जथा नाम तथो गुणा, जैसा व्यक्ति का नाम होता है वैसे उसमें गुण भी होते। तो नाम हमेशा जीवन में बालक का ऐसा होना चाहिए कि जो लगे कि भाई ये नाम अच्छा है ना। अब बहुत से बालकों का एक बच्चे ने, एक पिता ने अपने बेटे का नाम मौसम रखा। तो वो कथा सुनने आया, मैंने कहा भैया तेरे बेटे का नाम क्या है? बोले देवी जी हमारे छोरे का नाम मौसम है। मैंने कहा ये बदलेगा कब? अब नाम कैसा है? ना तो हिंदू में ना मुस्लिम में, ये तो मौसम है। बोले देवी जी ये बदलेगा कब? इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा आज से लिख के ले जा, जैसी बरसात होगी ना सबसे ज्यादा तेरी ही झोपड़ी से पानी छुएगा। जथा नाम तथो गुणा, बालकों का ऐसा नाम धरो कम से कम लगे गिरधर मुरारी, ऐसे अच्छे अच्छे नाम रखो, माधव राघव, है? अब क्या करें महाराज जी, ये विलुप्तियां होती जा रही है। अब तो घर में बंटी संटी घंटी रोजाना लड़ाई होना ही होना है। ऐसे ऐसे अद्भुत नाम है जिनका नाम लेने में जीव को भी कष्ट होता है। और तो और अब बालकों के नाम इतने मॉडर्न हो गए हैं तो बूढ़े वाले बुजुर्ग बेचारे नाम भी नहीं ले पाते। एक काका जी तो अपने नाती और नातिन का नाम ही नहीं, सूझी नहीं पड़े कई नाम है, तो वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं छोरा यहाँ। अब कई बोले नाम से क्या है, छोरा ही बोला। तो नाम तो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो मंगलकारी हो, भगवान के नाम पर सदैव, क्योंकि समय बदलेगा
लेकिन धर्म और दान पुण्य का फल नहीं बदलेगा, इस बात को याद रखना है। वस्त्र चाहे आप साड़ी पहनो, जीन्स पैंट पहनो, कुछ भी पहनो, ये बॉडी वही रहेगी जो है। इसमें बदलाव अगर आए तो हाथ काट के देख लो, कभी एक बाह का आप सूट पहन के देखो, कभी एक टांग काट के देखो, नहीं। तो शरीर जो है वही रहेगा। अब कल आप वस्त्रों में करो, और बदलाव जिस दिन आत्मा का होगा, वस्त्रों की छूट जाएगी। और वस्त्रों की चिंता छूटे तो फिर ध्यान नहीं रहेगा। तो अजामिल जब भगवान के धाम जाने का समय आया अजामिल का, तो यमराज खड़े हुए हैं, क्योंकि अजामिल ने बड़ा धर्म किया। यमराज ने कहा चलो भैया अजामिल चलो, रास्ते पे अब तुम्हारी मृत्यु सामने है। अजामिल ने देखा भगवान ये तो बड़े बड़े भयंकर शरीर वाले लोग खड़े हैं, क्यों? बोले अब आपका समय हो गया है अजामिल, चलिए अति शीघ्रता कीजिए। अजामिल ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं जाऊंगा। तब वो जोर जोर से रोने लगा, हे नारायण, हे नारायण, पुत्र नारायण। यमराज ने सुना है इसका पुत्र नारायण है, तो मेरे को भगवान ने नहीं बताया कि ये हमारा बाप है। तो जैसे ही यमराज ने देखा तो उसका बड़ा बेटा पुत्र, जिसका वो नाम ले रहा था नारायण नारायण करके बुला रहा, तो नारायण दौड़ा दौड़ा आया, अपने नारायण पुत्र से लिपट गया। यमराज ने कहा नहीं चलना पड़ेगा। जब भगवान के दरबार खींच करके ले गए, और खींच करके भगवान के दरबार ले गए, प्रभु ने कहा क्यों ले आया अजामिल को? इसने तो मरते समय मेरा नाम लिया है, मरते समय इसने नारायण कहा है, तो भगवान बताइए क्या करूं इसका? के मुए मरत मर है सकलो, धरी तुला के बीच, और लही न ताहू आज नो गीधराज सी मीच। क्या ही ऐसे भक्त हुए, गीधराज जैसे भक्त हुए, जिन्होंने भगवान की भक्ति जड़क क्षण में पा ली। कान्यो वेद प्रणीति धर्मो धर्मस्य इति प्रपन्याय। आज अजामिल को भगवान ने केवल मरते समय नारायण कहने का फल दिया है। और क्या दिया? अजामिल जाओ, पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म होगा और दोबारा से अपना जीवन संभालना। तो जब अजामिल ने देखा कि भाई मरते हुए मैंने अनजाने में ही पुत्र का नाम लिया है, अनजाने में ही पुत्र का नाम कहा है, तब अजामिल के कल्याण के लिए भगवान ने उसको अगला जन्म भी मानव का दिया है। कि मनुज जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुज जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जाया कर, नाम हरि का गाया 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 कर। ना लगता कोई मोल रे, ना लगता कोई मोल रे, माटी में मत रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मन जन्म अनमोल रे,
मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। पानी का तू है बूंद बूंद पानी का तू है बूंद बूंद पानी का मत कर जोर जवानी का कर जोर जवानी का समझ समझ के कदम बढ़ाना पता नहीं जिंदगानी का समझ समझ के कदम बढ़ाना पता नहीं जिंदगानी का सबसे मीठा बोल रे माटी में मत रोल रे सबसे मीठा बोल रे माटी में मत रोल रे अब की मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे अब के मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मज जन्म अनमोल रे माटी में मत घोल रे अब के मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान के भजन में बोले ये मनुष्य तन बड़े मुश्किल से मिला बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभा सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े जतनों के द्वारा मिलता है ना, तो इसका उपयोग सच्चा होना चाहिए और बहुत से तो इसका दुरुपयोग कर देते हैं महाराज हैं? कुछ एक तो इसका जीवन में कोई सदुपयोग नहीं करते हैं, तो ये भी हिसाब देना पड़ता है जिस अंग के द्वारा जिस अंग की शोभा सुहावनी हो। ये जरूरी नहीं है कि पूरे शरीर से पुण्य होता है, नहीं। आप किसी भी अच्छे विद्वान से पूछना, अगर भागवत कथा में बैठे हैं और नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किसी ने मुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। कथा में बैठे आओ नजरें उधर दूर हैं और मन कुछ और कह रहा है, तो ये धर्म करते करते अधर्म हो गया। बस यही तो विटंबना है। भागवत जी तो घड़ी सुनिया है पर पुण्य तो एक का भी नहीं मिलिया है। क्यों? क्योंकि एक भागवत सुनी तो मन नहीं ला गया, और दूसरी सुनी तो में फुर्सत नहीं थी, घड़ी घड़ी भागना पड़े, और तीसरी सुनी तो भाग दौड़ में निकल गए। तो जरूरी नहीं है प्यारे, जब तक हमारा मन एकाग्रचित होके भगवान के भजन में न बैठे फिर क्या गारंटी कि शरीर से बैठे अब हाथ नहीं चले, भगवान की तालियां हाथ नहीं बजाए, फिर कथा सुनने का क्या फायदा? कि शरीर तो बैठा, कथा तो सुनी पर हाथ नहीं बजे। बोले महाराज अब अगले जन्म में क्या गारंटी हाथ? तो बोले कथा तो हुई पर हम दरवाजे कुर्सी पर बैठे रहे, पैरों ने चलने का जवाब दे दिया, नहीं हो तो नहीं जाओ। तो ये भी कथा बेकार। तो सारा शरीर कब तक मिलेगा? जो हष्ट पुष्ट बैठे हैं भाई ये सोच लो बहुत बड़े पुण्य हैं कि बाढ़ पूत पिता के धर्मा, तुम्हारे माता पिता के बड़े पुण्य होंगे जो आज आपको ये कथा आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है ना।
क्योंकि अलग अलग भाव हैं। हमने एक बार अपनी महाराज जी से पूछा, संत जी से पूछा, मैंने कहा गुरुवर कथाएं तो बहुत मिलती, हमने भी बहुत कथाएं सुनी, लोग भी बहुत सुनते। बोले नहीं, जरूरी नहीं है हर किसी का आपको पुण्य प्राप्त हो, है ना। और जो जीवन में 100 भागवत करा ले, जो 101 भागवत जीवन में करा लेता है, वो ये समझ लो सर्व विजयी हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब 1-2 तो हर कोई करा ले महाराज, 3-4 भी खींचे, लेकिन ये भगवान का रस है। आप तन से, मन से, धन से, तीनों से आई, पीछे मत हटिए। तो क्या भाव दिया है कि देखिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, तुमने अमृत कलश नहीं लिया और कथा अमृत कलश लिया है, इसीलिए तुम धन्य हो। राजा होकर के भी तुमने तमोगुण त्याग दिया। तब राजा परीक्षित बोले महाराज मैं तमोगुण नहीं त्याग सकता था, ये तो ईश्वर की महिमा है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब भंगी के घर का भोजन करके देखो, अक्ल ठिकाने आ जाएगी महाराज। तो जैसा हम संग करेंगे महाराज, जैसी संगति में बैठेंगे, वैसा ही हम लोगों को फल प्राप्त होता है। तो चलिए, बड़ा सुंदर भाव दिया है। कैसा कि एक बाबा ने, एक संत ने 2 तोते खरीदे, और एक तोते को संत आश्रम में रख लेते हैं और दूसरे तोते को उन्होंने कसाई खाने में दे दिया। अब है दोनों तोते एक ही माँ की। अब एक तोता तो रोज सीताराम सीताराम सीख गया संतों के साथ में, और दूसरा तोता जो कसाई खाने में था वो रोजाना गालियां बकता, गंदे गंदे अब शब्द बोलता। संत ने दोनों को ला करके मिलवाया, तो एक भाई तो साधु संतों जैसे काम करता है और दूसरा भाई अधर्मियों जैसे कार्य करता है। तो संत बोले इनके खानों का दोष नहीं है। दोष किसका है? बोले संगति का दोष है। जिसकी जैसी संगत सोबत पड़ जाती है, ये दोष संगति का है। तो फिर महाराज जैसे अजामिल का भगवान ने कल्याण किया, अजामिल चरणों में पड़ा है कि दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल चरणों में पड़ा, भगवान अब मेरी रक्षा करो। दशा मुझ दीन की भगवान संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवान संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अत्याचारी हूँ पापाचारी, अत्याचारी हूँ पापाचारी। और अजामिल कहता है भगवान न जाने में हजारों पाप हुए, हजारों के मन दुखाए हैं, हजारों दिनों के कितने कितने मैंने ऐसे कष्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। तो क्या होगा।
कुशल भगवान। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा? तो भगवान का जब अजामिल का भगवान ने कल्याण किया है? तो भगवान कहते मैं नहीं मारता हूं किसी को, ना मैं दोष लेता हूं, अपनी करनी आप मरा कर कर खोटे काम, और दास मलूका कह गए दोष न लेवे राम। राम दोष नहीं लेते, ये तो बहाना बन गया। किसी का कुछ बिगड़ जाए, अरे भगवान ने बिगाड़ दिया, किसी का कुछ खराब हो जाए, अरे भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे भगवान ने थोड़ी कर दिया, तूने मांगा है, तूने कर्म किए हैं इसलिए ऐसा हो। भागवत कथा की जितनी भी चर्चाएं हैं इस बात की पुख्ता गवाह हैं कि द्वापर युग में सुखदेव जी महाराज ने जिस एक एक श्लोक का एक एक शब्द जो कहा है, 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आप तो राजा होकर के जब तमोगढ़ चला गया 2 दिन की कथा में, और तीसरे दिन राजा परीक्षित को जल की याद नहीं आई। ये भगवान की कथा है कि भूख न बासर नींद न राती। क्यों जी? ईमानदारी से बताना, जब दुख आता है तो अपना विरह दूसरे से बताया नहीं जाता, शब्दों में बयान नहीं होता। होता है क्या बता? अपने घर में कलेश हो, अब पड़ोसी पूछे भैया आराम से रहो, बढ़िया रहो, क्या आराम से रहे? ये कलह तो हमारा हम जानते, हम पर क्या बीत रही कि घायल की गति घायल जाने जो की घायल होए। घायल की गति घायल जानता। तो फिर महाराज जैसा भाव, जितनी भी कथाएं हुई, चाहे वो अजामिल की हो, वृतासुर का वध हो, गजग्राह का युद्ध हो। गजग्राह की कथा सुनी है? गज माने हाथी होता है और ग्राह माने मगर होता है। ग्राह का अर्थ है जो जल में रह रहा है वो है मगर, और गज का अर्थ है जो पृथ्वी पर रह रहा है। गज यानी कि ऊपर, अभिमान, और ग्राह मतलब स्तंभ, नीचे का जड़। तो गज माने हाथी, और जब गज जो है, जो हाथी जो जंगल में रहता है, हाथी को अभिमान है कि मेरे एक पुत्र है, अहम पुत्रेणी श्रो धर्मम धर्मादेया। वो जानता है मेरे एक पत्नी है, मेरे एक पुत्र है, बेटी है नहीं, इसलिए उसको झुकना नहीं आता। और जिनके घर में बेटियां होती हैं वो अपने पिता को झुकना सिखा देती, और जिनके बेटियां नहीं होती हैं वो पिता झुकते नहीं, वो अकड़ के चलते हैं कि हमको क्या लेना देना है? हमें झुकना थोड़ी है, किसी को बेटी थोड़ी देनी। लेकिन याद रखना वो समय गया कि जब लोग बेटियों के लिए डरते थे, अब लोग बेटों के लिए माथा पीटते हैं। बिल्कुल सत्य घटना है। अभी हमारे भिंड की बेटे ने मर्डर करा और बाप को खड़े खड़े पूरी संपत्ति बेचनी पड़ी। तो बेटों को भी बचा के रखना, ज्यादा उम्र नहीं है, 21-22 साल की उम्र थी। एक ही बेटा पूरा सोपड़ा साफ कर दिया, जितनी भी बाप की कमाई थी एक बार में 9-2-11 हटाओ। तो बेटियों को ही सुरक्षित नहीं रखना है, अब तो बेटों की भी सुरक्षा है। कहाँ जा रहा है बेटा, क्या कर रहा है? क्योंकि अब समय चलने का नहीं है, अब समय दौड़ का है। लोग अंधी दौड़ में दौड़ते जाते, भागते जाते। हम विद्वान लोग भी कितना समझाते, भाई सनातन की ओर दौड़ो, अन्यत्र मत दौड़ो, अपने धर्म की ओर दौड़िए, सनातन की ओर दौड़िए, अपने भगवानों को, धर्म को पकड़े रहिए। अगर इस अंधी दौड़ में दौड़ते जाओगे पता नहीं किस कुएं में गिरोगे। और कम से कम अगर धर्म को पकड़े रहोगे तो कम से कम विधि विधान से संस्कार तो हो जाएगा। और अन्यत्र कहीं चले गए तो संस्कार भी होने वाला। तो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, तो गज के एक बेटा है और गज ये जानता है कि भाई मेरे समान दुनिया में कोई सुखी नहीं है। ध्यान से सुनना, जितनी माताएं भैया बैठे है ना, पति सोचता है कि पत्नी समझदार है घर चला लेगी, और पत्नी सोचती है कि पति समझदार है घर
चला ले, लेकिन घर कैसे चलेगा? दोनों ही मस्त हैं अपनी मस्ती में। और बेटा इसलिए बेफिक्र है कि माँ बाप जब दोनों ही मस्ती में है तो मुझे क्या लेना देना, ये अपने आप कमा के रखेगा। तो गज जब जंगल में घूम रहा था बढ़िया मस्त होकर के, तो जल में घुसा, और जल में जैसे ही प्रवेश करा उसने, इस बात को कभी जीवन में मत भूलना कि आप जिस घर में रहते हो उस घर की मान मर्यादा आपके हाथों में है। तो गज जब पानी में घुसा, पानी में जब जल में गया तो धीरे धीरे गहरे जल में उतर गया, मस्त हो गया उसकी दुनिया में, क्योंकि वो जानता है कि मेरा भारी शरीर है, वजनदार शरीर है, मुझे कोई क्या खाएगा। लेकिन जब ग्राह ने देखा कि वो हाथी का पैर, तो ग्राह को एक बात याद आई। इस ग्राह से एक संत ने बोला था, ये पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, तब भगवान ने इसको दर्शन नहीं दिया। उस समय इसने भगवान से पूछा था, प्रभु मुझे कब मिलोगे? तो भगवान ने कहा, देखो मैं तुम्हें तो बहुत समय बाद मिलूंगा, लेकिन एक उपाय के कारण मैं जल्दी मिल सकता हूँ। बोले क्या? बोले अगले जन्म में तुम्हें मगर का जन्म मिलेगा, ग्राह बनोगे तुम। द्वापर युग में जब गज नदी में स्नान करने आएगा, हाथी जब आएगा तो तुम उसके पैर पकड़ लेना। बोले क्यों? बोले हाथी साक्षात भगवान गणेश का रूप है, और श्री गणेश करना किसी काम का प्रारंभ करना होता, बस पकड़ लेना उसका पैर, हम मिल जाएंगे, चिंता मत करो। तो ग्राह समझ गया, उसको याद आ गया उस जन्म। ग्राह ने दौड़ करके पेड़ पकड़ लिया, और मुंह में जो पैर है हाथी का कितना वजनदारी होता ना? लेकिन कहते हैं महाराज अपने घर में तो कुत्ता शेर होता कि नहीं? अब ग्राह के जल में गज का पैर है, तो ग्राह ने उसको खींचा, और हाथी अपना पैर उठा नहीं पा रहा है, क्योंकि हाथी का स्तंभ तो उसके ताकत तो पृथ्वी पे जाता है, जल में नहीं है। अब एक बात बताओ, मछली जल में कितनी देर रहती है? हमेशा ही रहती है, उसको निकालो तो मर जाएगी। वो आपको अगर जल में डुबो दे तो एक आध घंटे में राधे राधे यो कहीं करो, हो ही जाएगी महाराज। ज्यादा सांस रोकने वाला होगा तो रुके रहेगा महाराज। तो सुखी मीन जह नीर अगाधा, तिम हरि शरण न एकऊ बाधा। तो गज रोया। अब गज चिल्लाया, ए पत्नी कहाँ हो प्राण प्रिय? क्या देखो पति सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करे? घरवाली पे। और घरवाली भी कभी जेब से रुपए चुरा चुरा के धरने लगे तो वो भी विश्वास खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा विश्वास पति को पत्नी पे है। गज ने आवाज लगाई, ले आ, कहाँ है पप्पू की मम्मी? मारा तो प्राण निकलिया जा रहा। अब उसकी पत्नी यहाँ हो तो आए, वो तो की मालूम कौन से मोहल्ले में घूम रही होगी, किसके घर में बैठी होगी आनंद से। बहुत सी माताएं सवेरे से घरों में ताला लगाएंगी, ये डाला ताला और चाबी कमल में लटकाई, कभी इस कॉलोनी कभी उस कॉलोनी। ये भजन हो रहा है जिंदगी। गज ने पत्नी को बुलाया, नहीं आई पत्नी। क्यों? कि पत्नी साथ कितना देती है कि प्रिया ग्रह द्वारे, पत्नी जीवन में साथ आपका घर के दरवाजे तक देगी। और पशु के पशु चगोष्ठे प्रिया ग्रह द्वारे, चा सखा शमशाने। इतना समझ लो, जब आप विदा संसार से लोगे तो पत्नी दरवाजे तक रोएगी, और पशु पशुशाला में बंधे रहेंगे, और मित्र आपका उतना साथ देंगे जब तक आपको दाह संस्कार नहीं किया। और जैसे ही अग्नि लगाई सब अपने अपने घरों में वापस, साथ जाने वाला कोई नहीं। फिर क्यों अकड़ा है? फिर क्यों जले जा रहे हैं महाराज? गज रोने लगा, बेटे को पुकारा, हे पुत्र मेरी रक्षा करो, हे पुत्र मेरी रक्षा करो। लेकिन कहते हैं महाराज बेटे को इतना ज्यादा लायक बना दिया कि उसने माँ बाप को ही नालायक समझ लिया। बेटा भी नहीं आया,
तब तो गज ने देखा मैं तो जल की गहराई में जा रहा हूँ, धीरे 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 मेरा पैर उसमें अंदर जा रहा है। तो गज के सर तक जल आ गया। गज समझ गया मेरा शरीर भारी है और अगर मैं इससे ज्यादा नीचे गया तो आज मेरी मृत्यु निश्चित है। तो अब गज रोया। अब उसको भगवान की याद आई कि लाज लगती है घूंघट की याद आती है, प्यास लगती है पनघट की याद आती, और जान जाती है तो रघुवर की याद आती। अब गज रोया, हे भगवान क्या करूं, मेरी रक्षा कर। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन के, दुख हारी हरी दुखिया जन के, दुख क्लेश हारेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जहाँ की दिन शाद का आदर है, जहाँ प्याद अजामिल का घर है, वही भेष बना के उस घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। ओ यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठा के बड़े आनंद से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो गज ग्राह, गज का पैर जब ग्राह ने पकड़ा है और ग्राह जब भगवान
का ध्यान करते हुए गज का पैर बड़ी जोर जोर से खींचता है और गज बार बार पुकार रहा है, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो जब भगवान ने देखा कि अब तो भाई गज के बिल्कुल नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली है और गज ने सारी आशाएं तोड़ दी हैं, दोनों हाथ खड़े कर दिए। तो जब तक दोनों हाथ खड़े नहीं होंगे ईश्वर आता नहीं है, भगवान आएंगे कैसे? दोनों हाथ उठा दिए। तो जब भगवान दौड़े, जब भगवान आए और भगवान ने आते से ही सुदर्शन चक्र चलाया और सबसे पहले ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। अब गज जो है वो भगवान से गुस्सा हो गया, प्रभु बुलाया मैंने है, मेहनत मैंने करी, शरीर मेरा डूबा और आपने सबसे पहले आके कल्याण किसका कर दिया? ग्राह का। भगवान बोले ये बात भी सत्य है, कल्याण तो मैंने ग्राह का ही किया। क्यों प्रभु आपने ग्राह का कल्याण क्यों किया, मेरा क्यों नहीं किया? भगवान बोले तुम्हारे बुलाने में जो शक्ति थी उससे दुगनी शक्ति ग्राह के बुलाने में थी। ग्राह ने तुम्हारा पैर नहीं छोड़ा, जबकि तुम तो इतने बलशाली थे। एक पैर क्या दूसरा पैर भी अगर ग्राह पे धर देते तो वो वहीं मर जाता, लेकिन तू तो इतना डर गया कि जाको हरि दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर ले। तो ग्राह गज की मति भगवान ने हरी की नहीं, क्यों? अगर मति बुद्धि हरण ना की होती तो गज क्या करता? एक पैर अगर पकड़ा था ग्राह ने वह दूसरे पैर से कुचल देता, और जहां चारों पैर अगर हाथी के पड़ जाए तो उसका कुछ बचेगा? कचूमर बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन भगवान कहते हैं जिसको दुख देता हूं उसकी बुद्धि पहले हरण कर लेता कि दुष्ट संग नहीं दे विधाता और याते भलो नरक को बासा। दुष्ट संग, भगवान दुष्ट का साथ मत देना, चाहे नरक का बास दे दो, है ना। और घर में अगर दुष्ट पड़ जाए, कोई रिश्तेदारी में पड़ जाए तो फिर उसको तो भुगतना ही पड़ता है महाराज। तो आइए बड़ा सुंदर भाव दिया गया है कि भगवान ने जितने भी भक्तों का भागवत कथा में तरन तारण किया है, ये सारी कथाएं सुनने मात्र से हमारे कष्ट हल जाते हैं। जैसे गज के जैसा अभिमान हमारे जीवन में ना हो, और ग्राह होकर के भी हम मन में चाहे कितने भी जहरीले हो ग्राह जैसे, लेकिन ऐसी भक्ति भगवान की हमारे अंदर आ जाए तभी तो हमारे अंदर आत्मा शुद्ध होगी। सुनो, एक सेठ जी रोजाना भगवान की कथा सुनने जाते, वो कथा करवाते थे, प्रतिवर्ष कथा करवाते, लेकिन जब सुनने जाते तो आखिरी में जाते, क्योंकि उनसे बैठा नहीं जाता था, घुटने दर्द होते थे। तो जैसे ही वो गए कथा सुनने के लिए, आखिरी में सो आवाज आ रही थी, आइए बैठिए जाइए। सो सेठ जी ने ये तीनों शब्द सुने और वापिस लौट आए। घर आकर के जब सो गए तो रात्रि में एक चोर उनके घर में चोरी करने आया, और जैसे ही चोर आया तो वो सेठ जी, जो व्यक्ति दिन भर जो करता है वो सारे स्वप्न में आती रहती है बातें, तो सेठ जी को वही बातें याद आ रही थी, आइए बैठिए जाइए। जैसे ही चोर अंदर आया तो सेठ जी के मुंह से निकला आइए। सो चोर ने कहा भैया ये तो मेरे को आज बैठा था, इसने देख लिया। सो चोर आ तो गया, उसने देखा सेठ जी को गौर से, तो सेठ जी तो सो रहे हैं, घुर्राटे मार रहे हैं। फिर जैसे ही वो तिजोरी के पास गया, खड़े होकर के वो धन निकालने लगा, तो सेठ जी के मुंह से निकला बैठ जाइए। चोर ने कहा 100% जाग रहा है, आज तो ये पुलिस के हवाले करेगा। फिर उसने सेठ जी को हिलाया डुलाया तो वो तो घुर्राटे मार के सो रहे हैं बढ़िया लंबे। चोर ने कहा नहीं नहीं ये कुछ ऐसे ही बोल रहा हूं। जब चोर जाने लगा तो सेठ जी बोले जाइए। चोर ने दौड़ के दोनों पैर पकड़ लिए, भैया तू यो बता दे मारे तू जागी रही हो या सोई रही हो। सेठ बोले दादा कौन है? क्या है? तू तो चोर हूँ, और जब मैं आयो तो जब तुमने बोलियो कि आइए, और जब मैं चोरी करने लगा तो बोला आपने कि बैठिए, और जब मैं जाने लगा तो आपने बोला कि जाइए। सेठ जी बोले भैया तू थारा घरे जा, अंजोलियो है भी ले जा, लेकिन आज से मैंने दोनों कान पकड़ लिए कि जब आखिरी में कथा के मारी चोरी
बच सकती है कथा सुनने से, तो पूरी कथा सुनने से हमारे कितनो कल्याण हो। तो पूरी कथा सुनने से कितना, तो अधूरा तो ज्ञान बहुत बेकार होता है, अधूरा ज्ञान जहर बराबर होता है। समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रही आप आओ बढ़िया 1-2 घंटे बाद आओ, 1-आध घंटे बाद आओ, लेकिन कथा जरूर सुनो, थोड़ी सी हाजिरी जरूर लगाओ। भागवत कथा जो ये यहाँ रखी है, ये जो पोथी होती है, पोथी का ही तो दर्शन होता है मेन। काय का दर्शन होता है? पोथी का। हाँ, पुराण का ही दर्शन होता है सबसे बड़ा। इसको सर पे रख करके चलते हैं तो पोथी जो दर्शन करता है। दूसरा, मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन हो ना हो, सुन लो, कभी तीर्थ में जाओ मंदिर के पट बंद हो जाए तो मंदिर के शिखा दर्शन कर लेना। शिखर दर्शन सबसे बड़ा दर्शन होता है। अगर कहीं गए हैं और मंदिर बंद है तो शिखर दर्शन कर लो, सबसे बड़ा दर्शन हो गया मंदिर का। ठीक है, वैसे ही समझ रहे हो, भजन हो ना हो, आप यहाँ आ गए हो, आपने पोथी दर्शन कर लिया, ये सबसे बड़ा दर्शन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कल की कथा में आपने हिरण्याक्ष की कथा सुनी थी, है ना? और कथा सुनते सुनते उपलब्धियां बढ़ती हैं, ये भी आप सुनते जाना। जिनके घर में संतान ना हो वो भी कथा से मिलती है। धन ऐश्वर्य सब कुछ संतान सब कथाओं से बढ़ते हैं। और जो लोग ज्यादा कथाएं सुनते हैं, आप खुद में देख लेना, आपको ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाएगा। ऐसा नहीं, सुनते सुनते अच्छे विद्वानों के द्वारा सुनते सुनते आपको वो ज्ञान आ जाएगा। अब सुन लो, हम बता देते हैं। अब जैसे हमारे साथ में ये चलते रहते हैं, ये बजाने वाला ये गोलू भैया, अब इसको ये समझ लो रामचरितमानस का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया, बहुत अच्छी अच्छी चौपाइयां सुनाता। तो सुनते सुनते के करत करत अभ्यास में जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। तो ज्यादा ना हो सके तो पुरुषों को हमेशा अपने घर में एक ना एक ग्रंथ जरूर रखना चाहिए, है ना? रोजाना झूठी कसमें खाते रहते हो, कम से कम उससे तो बचे रहेंगे। हाँ, जिस घर में रोजाना बाप खाए, माँ खाए, बच्चे तो खाते ही होंगे 100%। तेरी सौगंध मेरी सौगंध, हनुमान जी की कसम है, गंगा मैया की कसम। तो जो कसमें वादे होते हैं ना, ये घर में जितने झूठे खाओगे, इसलिए एक ग्रंथ का, एक पुस्तक का होना बहुत जरूरी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज बड़ा सुंदर भाव दिया है। इदम चरितो इदम श्री दर्शनार्थ श्री कृष्णम कृष्ण महाभाग। भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा रूप भागवत है ना? कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। तभी तो भागवत सबसे ज्यादा होती है। हमारा शिव पुराण की भी चर्चा होगी, देवी भागवत भी सुन। लेकिन कहते हैं कि आज के समय में पितृ मोक्षदायिनी, हमारे जीवन का कल्याण करने वाली, तुरंत फल देने वाली 7 दिन में भागवत का प्रभाव मिलेगा। सुन लो, जो कथा सुनते हैं 7 दिन में प्रभाव आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अगर समय लगने वाला होगा तो आगे 7 महीनों के अंदर अंदर आपका काम सफल हो जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये प्रत्यक्ष प्रदायिनी है भगवान की कथा। तो आइए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, हिरण्याक्ष का वध तो भगवान 12 ने किया। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु ये 2 भाई हुए हैं पृथ्वी पर। ये 2 भाई कौन हैं? आज के नहीं है, ये त्रेता युग के भगवान के 2 द्वारपाल थे। जय और विजय 2 द्वारपाल थे त्रेता युग के भगवान के। जब इन्होंने भगवान के घर में जाने से संतों को रोक दिया, उस समय भगवान के घर में संतों को जाने से रोक दिया तो भगवान ने श्राप दिया, संतों ने श्राप दिया, जाओ जाकर के 3 जन्मों तक आप राक्षस योनि में पड़े रहो। तो 3 जन्मों तक राक्षस योनि का इनको श्राप लगा था। पहले संत महात्मा ऐसे ही श्राप दे देते थे। अब आजकल लोग अपने आप ही श्राप ले लेते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। आजकल लेने की जरूरत ही नहीं है। पहले महाराज डरते थे, अब घर वाले उल्टा डरते हैं। ऐसा नहीं हो कि बेटा व्यसन में पड़ जाए। तो जब हिरण्याकश्यपु जो है
वो बड़ा बलशाली था, ऐसे ही नहीं बना है। ये जितने भी राक्षस होते थे बलशाली क्यों बन जाते थे? ये तप करते थे, ऐसे ही बलशाली नहीं बनते। पावर भी अगर चाहिए होती है तो मेहनत उसके लिए भी लगती है। अगर आपको पॉलिटिशियन में जाना है, बाहर किसी उसमें जाना है या करना है जीवन में, तो उसके लिए मेहनत लगती है। तो हिरण्याकश्यपु ने क्या मेहनत की, सुनो। प्रथम्यावुत्थेन कृष्ण मान्यत्रे मनोशर। हिरण्याकश्यप ने रात दिन तपस्या की, रात दिन तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने वर मांगा। श्री राधे। हिरण्याकश्यपु भगवान से वरदान मांगता है कि हे प्रभु, अगर मेरे तप से प्रसन्न हो, तपो मम प्रसन्नेति यत्रो बला, तो वरदान दीजिए। ना तो मैं पृथ्वी पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना यत्रो मुखम नाग्निवासा जलाय, ना अग्नि से मरूं, ना स्त्री से मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना अग्नि से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, यहां तक कि सुबह मरूं ना शाम मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जितनी तगड़ी पूजा की है उससे तगड़ा, उससे दुगना तगड़ा तो वरदान मांग लिया। तो निशाचर जो है वो ऐसे ही मामूली तरीके से नहीं बनते थे। वेद पुराण स्वयं कहते हैं ऐसा कोई भी निशाचर नहीं होगा जिसने भगवान की पूजा अर्चना ना की हो और वरदान ना मांगा हो। ऐसा नहीं है, दुष्ट बनने के लिए भी तमाम दुनिया भर की पूजा करनी पड़ती। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, लेकिन कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंगा फकीर। हिरण्याकश्यपु ने कहा भगवान मेरी मौत नहीं होनी चाहिए। तो जब उसने वरदान मांगा तो हिरण्याकश्यपु ने अपने नगर में ऐलान कराया कि जो भी व्यक्ति नारायण बोलेगा उसको दिया जाएगा, उसको मृत्यु दंड मिलेगा जो नारायण बोलेगा। तो एक बार हिरण्याकश्यपु स्वयं तपस्या करने गया और रास्ते में एक डाल पे तोता बैठा था और शाम के समय तोते ने नारायण नारायण बोला। और जैसे ही तोते ने नारायण नारायण बोला, धोखे से उसके कानों में नारायण पड़ गया। किसके? हिरण्याकश्यपु। वो पैदल उसी क्षण लौट आया और घर आकर के उसने पत्नी से कहा कि आज तो बड़ा अनिष्ट हो गया, रास्ते में एक तोते ने मेरे शत्रु का नाम बोल दिया। पत्नी बड़ी चतुर थी, समझ गई कि इनके एक ही शत्रु है भगवान, लेकिन फिर भी वो सोच रही है कि इनके ही मुंह से भगवान का नाम निकलवाऊं तो मैं इनकी पत्नी हूं। तो पत्नी पीछे पड़ गई, स्वामी बताओ आपके किस दुश्मन का नाम तोते ने लिया? हिरण्याकश्यपु ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा किस शत्रु का नाम तोते ने लिया। बोले नहीं नहीं बताना पड़ेगा। तो हिरण्याकश्यपु ने डांट दिया। तब तो पत्नी शांत हो गई। फिर भोजन बनाया उसने बढ़िया। पत्नी जानती है कि पति हमारा प्रसन्न कैसे होगा, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बनाए, थाल लगा दी। अब हिरण्याकश्यपु भूखा था, अब सब्जी बढ़िया बनी हो, पत्नी थाल लिए खड़ी हो और पति एक निवाला खाए। पत्नी पूछता क्यों जी, कल मैं बाजार चली जाऊं? अब पति ने एक निवाला तो खा लिया, भोजन तो अच्छा बना। अब मजबूरी में कहते हाँ चल हो या तू दिन भर भोजन बनाती, घर के कार्य करती, और भोजन जिस दिन अच्छा नहीं बनाओ तो पत्नी भी समझ जाएगी आज इसमें ये कमी है, वो जानती है पहले, इसलिए दूर दूर रहेगी। ऐसा नहीं हो न तो नारद मुनि भड़क जाए। तो हिरण्याकश्यपु को थाली भोजन की परोस दी और जैसे ही वो खड़ी है पत्नी ने पूछा स्वामी, और हिरण्याकश्यपु ने एक निवाला मुंह में दिया
और खाने ही वाला था कि पत्नी ने पूछा बताओ ना, कई बोलियो तोते ने। हिरण्यकश्यप के मुंह से निकल गया निवाला खाते खाते नारायण नारायण। पत्नी बोली बस, तलवार उठाई उसने, बताओ स्वामी तुम्हारा सर कर दूं मैं धड़ से अलग। बोले क्यों? कि आपके राज्य में ये नियम लागू है, आपने ही लागू धारा की है कि जो नारायण बोलेगा उसको मौत की सजा हो। हिरण्यकश्यप बोला ये तो सही है, पर मैं तो राजा हूँ। बोले पत्नी बोली नहीं, सजा तो सजा है, राजा बोले तो उसको भी मिलेगी, प्रजा बोले तो उसको भी मिले, ये कौन सा नियम है? बोले नहीं तो महाराज ये वो हिरण्यकश्यप है जिसने ब्रह्मा जी से चतुर्थ भागों में चतुर्थ वरदान मांगे हैं, और जिस समय भगवान की सारी अमरता मांग ली, लेकिन कहते हैं ना महाराज मौत पर विजय प्राप्त करने वाला स्वयं ईश्वर भी हारा है, भगवान भी हारे। राम जी आए मृत्यु लोक में निश्चित करके आए हैं, कृष्ण आए हैं वो भी निश्चित करके आए हैं, क्योंकि ये नश्वर संसार है। मृत्यु लोक पहले ही मृत्यु लिखी है, लोक तो बाद में बना है, पहले ही जिसके मृत्यु हो लोक बाद में है, तो ये सुनिश्चित कर लो। दुकानदार क्या लिखता है थैले पे? आप सामान लेने जाते हो तो कई दुकानदार थैले पे लिख देते हैं, उस पे लिखा होता है, लेकिन हमें खुशी के मारे, कपड़े लेने की खुशी के मारे दिखाई नहीं देता कि थैले पे लिखा गया। उसमें लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, फटे कटे की कोई गारंटी नहीं है। तो जब दुकान वाला गारंटी नहीं दे रहा है तो भगवान ने डिब्बा पैक करके शरीर भेजा है, इसकी क्या गारंटी है? कि ये तन है माटी का ढेला, कौन करे या मोल, कौन मोल लगाए? तो भगवान कहते हैं कि मैं बिक जाऊं न का तुलसी दल पे, मैं तो जरा से तुलसी दल पर बिक जाऊं। माटी मूल न बिकायो, माटी मूल बिकायो। तो देखिए कि जो निशाचर हो, जो अधर्मी हो, उनकी घरवाली धर्मात्मा हो, उनके ही घर में परमात्मा पैदा हो जाते। हिरण्यकश्यप कितना अत्याचारी, लेकिन पत्नी दानार्थी थी, सुलक्षणी थी, तो घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद का अर्थ है जो पहली बार किसी कार्य को प्रारंभ करे, वो प्रहलाद है। तो प्रहलाद का जब जन्म हुआ है, हिरण्यकश्यप ने तय कर दिया था मेरा पुत्र मेरे जैसे ही बनेगा, बाढ़ पूत पिता के धर्म मेरे ही जैसा बनेगा, जैसा मैं हूं वो भी नारायण को नहीं मानेगा। तो सारी व्यवस्थाएं हिरण्यकश्यप ने ऐसी की कि मंदिर भी है तो उसमें मूर्ति हिरण्यकश्यप की, विद्यालय है तो किताबों में ज्ञान लिखा, सर्वदेवम सर्वस्वायुषो केवलम हिरण्यकश्यप। सबसे बड़ा देवता कौन? हिरण्यकश्यप। सर्वधनम दिव्यम वेदम सर्वधम सर्वथा हिरण्यकश्यप। प्रहलाद समझदार थे। माँ की कोख पवित्र कब होती है? जब कोई दिव्य आत्मा गर्भ में आती है। ते घड़ी नक्षत्र मिल गए जिनमें भय सब संत समाने। माँ की कोख पवित्र हो जाती है, ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं जब कोई संत पैदा होता है ना। तो कैसे? बोले कबीरदास जी का जब जन्म हुआ कि कबरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी का जन्म हुआ तो दुनिया भर के लोग प्रसन्न हो रहे, लोगों ने तमाम ताने दिए, लेकिन अद्भुत जन्म हुआ कि कबीरा मल निर्मल भया, जैसे निर्मल नीरो, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। तो हमें ये सोच करके कभी भी भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए
कि हमें कोई बुलाए नहीं। आपको तो खुद भगवान का कर्जा चुकाना है। ये कथा सुन करके आप कोई अपने ऊपर पुण्य नहीं ले रहे हो, ये तो भगवान का कर्जा चुका रहे हैं। प्रभु जितना इस शरीर का मेल धुल जाए, जितना भगवान की निगाह में रहोगे। अब जैसे किसी बच्चे के पिताजी घर आए, सुनो, पापा घर आए, और कोई कोई बच्चे इतने चतुर होते हैं कि जैसे ही पापा घर आएंगे फटाक से किताब लेके बैठ जाए। तो बाप सोचता है नहीं नहीं मारो छोरो तो घणो होशियार है, मैं जद भी आऊं जद यो किताब लिए बैठा मिले। तो पिता की निगाह में बच्चा आता है कि नहीं? भले आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप कथा में आके बैठ जाओ, भगवान को मालूम है कि इसको कुछ नहीं आता, लेकिन ये बैठा है, ये समय दे रहा है, तो आगे चल के ये कल्याणकारी बनेगा दुनिया के। तो प्रहलाद जी समझ गए कि भैया जहाँ मंदिर में भी पिता है, किताबों में भी पिता है, जहाँ देखो मेरे पिताजी हैं, तो ये भगवान नहीं है, ये तो केवल दिखावा है मेरे पिता का। एक ही चीज की मिलावट है, और जहाँ मिलावट है वहां सबसे बड़ी गिरावट है, और जहाँ गिरावट होती है वहीं तो सजावट होती है। अब बड़े बड़े तीर्थों में आप लोग झूम झूम के चले जाओगे कथा सुनने, और जबकि वहां कुछ नहीं मिलेगा। सच्ची कह रही हूँ, बड़े बड़े पंडालों में कुछ भी नहीं मिलेगा धक्का मुक्की के अलावा, और फिर भी लोग भगे जाएंगे, भगे जा रहे। और जहाँ कथा मिलेगी वहां सुन के नहीं बैठेंगे, यहाँ, क्योंकि भीड़ पसंद है। अरे दुनिया की भीड़ तो पसंद है, वहां तो अकेले जाओगे फिर क्या हिसाब दोगे। तो प्यारे प्रहलाद समझ गए। प्रहलाद एक दिन विद्यालय से लौट रहे थे, और प्रहलाद को गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र जन्म से ही याद है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है हमारे बच्चों को आना चाहिए। हम सनातनी हैं, हमारे बच्चों को आना। हमारे बच्चों को तो ABCD आती है, और वो क्या क्या बोलते हैं उल्टा सीधा, वेलकम, भीड़ कम, कहीं कुछ ये आता है। आजकल बच्चों में मैंने देखा है 90% घरों में मुश्किल से किसी को गायत्री मंत्र बच्चों को आता है। तो मेरी माताओं कथा सुनती हो, बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाइए, महामृत्युंजय मंत्र सिखाइए, क्योंकि ये वो मंत्र हैं इतने शक्तिशाली हैं जो आपके बच्चे का रक्षा कवच है ना। भगवान का नाम लेना सिखाइए आते जाते। तो प्रहलाद जी ने सुमरण किया। प्रहलाद जानते थे, लेकिन पिता के सामने नहीं लेते थे, दिखावा नहीं करते थे, क्योंकि भजन तो गुप्त का होना जरूरी है, हमें दूसरे को क्या दिखाना है। तो प्रहलाद जी लौटने लगे, रास्ते में देखा एक ईंट का भट्टा लगा है, और उस ईंट के भट्टे में धू धू करके आग जल रही है। प्रहलाद जी ने देखा एक मैया वहां पर खड़ी होकर के रो रही है। प्रहलाद जी बोले, माँ क्या हुआ? तो डोकरी रोने लगी। प्रहलाद, इस ईंट के भट्टे में एक मटके में मेरे बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, और भट्टा आगे की ओर बढ़ रहा है। प्रहलाद, मैं रो रही हूं, पर मुझे विश्वास है कि मेरा कन्हैया मेरे बच्चों को जरूर बचाएगा। प्रहलाद मुस्कुरा करके बोले, माँ लगी जब आग तो बचाई क्या है? माँ अब कुछ नहीं बचाए, लग गई आग वो तो, और जल के ही हो गए खाक वो तो, क्यों व्यथा आप रो करके आंसू बहा रही हो? डोकरी बोली, नहीं, जहां विश्वास गहरा होता है वहां परमात्मा को आना ही पड़ता है, और मैं मेरे विश्वास पे भगवान को बुला रही हूँ। ना निराकार है ना वो साकार है, ना निराकार है ना वो साकार है, ना निराकार है ना वो साकार है, भक्त की भावना का तदाकार है, भक्त की भावना का तदाकार है, भक्त की भावना का तदाकार है, भक्त की भावना का तार है, ना निराकार है ना वो साकार है, ना निराकार है ना वो साकार है, ना निराकार है ना वो साकार। तो प्रहलाद ने देखा जब ईंटों के भट्टों को खोला गया तो दोनों बिल्ली के बच्चे जीवित निकल पड़े। नारायण
ने जैसे ही भगवान का सुमरण किया, आज से तो केवल मेरा वही परमात्मा है, वही नारायण है। तो प्रहलाद ने भगवान को देखा, बोले नहीं। तो बोले किस ईट श्री राधे 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 श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रहलाद भगवान के उस नाम को स्वीकार करते हैं, पिता के समक्ष गए और बोले पिताजी अब तो मैं आपका ही नाम सुमरण करता था, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आपसे भी बड़ा कोई ईश्वर है। तो पिता ने पूछा वो कौन है, कौन है वो? तो प्रहलाद ने बाल बुद्धि से पूछा, पिता आप किसी को जन्म दे सकते हो? हिरण्यकश्यपु निरुक्त हो गया। प्रहलाद ने पूछा कि आप पुष्प को आप उस पौधे में खिला सकते हो? प्रहलाद की बातें सुनकर के पिता निरुत्तर हो गया। प्रहलाद ने कहा क्या पिताजी आप किसी जीव को बड़ा कर सकते हो? हिरण्यकश्यपु समझ गया अब प्रहलाद मेरी सीमा से निकल चुका है। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं ये तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रहलाद एक बात तो बताओ, तुम्हें ये सिखाने वाला कौन है? कौन तुम्हें ये बताता है? प्रहलाद बोले अगर आप किसी को जन्म नहीं दे सकते, किसी के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते, मुरझाते हुए को आप खिला नहीं सकते, तो आप ईश्वर नहीं हैं। जो मारता है वो मनुष्य है और जो जन्म देता है वो जीव ईश्वर है, और जो मारता है वो जीव। तो हम लोग तो पुनरति जननम पुनरति मरणम जठरे शयनम जनक विहीनम, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार हर एक माता की कोख को पवित्र करते हैं, बार बार दुख देते ना। बेटा बड़ा हुआ भले बुढ़ापे में मरा, लेकिन माँ को दुख तो होता। कोई युवावस्था में मर गए तो माँ को दुख हुआ। जठरे शयनम जनक विहीनम, ये जीव है जो दुख दे रहा है, और जो अजन्मा है वो ईश्वर है। तो प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने पूछा बता भगवान तेरा कहाँ है? कि तुझ में मुझ में राम राम में कण कण में वो बसता, वो सब में है। हिरण्यकश्यपु ने ऐसे ही पूछ दिया। तो जो उनके महल के बीच में खम्मा था वहीं हिरण्यकश्यपु खड़ा था। उसने आवेश में आकर के अपने पुत्र से बता क्या इस खम्भे में तेरा परमात्मा है? तो प्रहलाद ने भी जल्दी जल्दी में बोल दिया हाँ पिताजी इस निर्जीव खम्भ में भी मेरा परमात्मा। तो जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाई और जैसे ही गदा उठा करके उस खम्भ में मारा, अभ्यो मुक्तम दर्शनम श्रीदेव्यम श्रीदेव दर्शनाय नरसिंह भगवान की। और जैसे खम्भ में उस निर्जीव खम्भ में प्रहार किया। सोचने की बात है अगर सजीव में भगवान प्रकट होते तो भी था, लेकिन निर्जीव खम्भ से भगवान भय प्रकट। और जैसे ही प्रकटीकरण हुआ भगवान नरसिंह भगवाना भगतन लाज बचाने वाला। जय 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 नरसिंह भगवाना भक्तन लाज बचाने वाला, भगतन लाज बचाने वाला, भगतन लाज बचाने वाला। ओ भक्तन लाज बचाने वाला, भक्तन लाज बचाने वाला। जय 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 नरसिंह भगवाना बचाने वाला। ओ जय 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 नरसिंह भगवाना भक्तन लाज बचाने वाला।
भगवान का प्रकट हुआ। अमोक्ष विघ्नादायन्त दोयं तदेत रूपं सर्वं स्वरूपं यतोत विघ्नादायन्त रूपं यवेत विघ्नासतस्वरूपं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा नाथ नारायण वासुदेवा जले सविघ्ना विलम नमामि सतत रूपा विलम करामि हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा देवा नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वाह, इतनी जोर से चिल्लाओगे तो भैया हमें ही अटैक आ जाएगा। धीरे धीरे बोलो। बोल भागवत महापुराण की। ऐसी जोर जोर से जयकारे लगाओ, धन्य हो हमारा। भगवान की जय तो वो ही बोलते हैं जिनको विजय चाहिए हो। तो बताओ किस किस को विजय चाहिए? बोली भक्त वत्सल भगवान की। एक बार कथा में ऐसे ही कुछ लोग बैठे, 2 दिन तक लोग जयकारे कुछ लगाए कुछ नहीं लगाए। तो जब हम राम जी की जय बोले तो कुछ बोले, आधे नहीं बोले, और जब कृष्ण की जय बोले तो आधे बोले आधे नहीं बोले। और एक दिन तो ऐसी समस्या आई कि हमने जयकारा बोलना ही बंद कर दिया। मैंने कहा भैया ये बताओ, आपने भगवान से रिश्तेदारी लगा ली है क्या? बोले नहीं नहीं, हम कृष्ण को मानते हैं, राम जी की जय नहीं बोले। वाह, ये देखो फैशन अलग अलग निकाल रखा है। राम कृष्ण दो एक हैं, इनमें अंतर ना। ये अंतर नहीं है तो मार्ग है। और जय बोलने का प्रशस्त्री मार्ग तो हम अपने लिए खोलते हैं, भगवान के दरबार जाने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। तो जिस समय हिरण्याकश्यपु का अवतार हुआ, तब भगवान ने वरदान दिया कि इस राक्षस कुल में जने में हुए हिरण्याकश्यपु को वध ईश्वर के द्वारा होगा। तो ईश्वर का अंश बनकर के प्रहलाद जी आए, और अब प्राकट किसका हुआ? भगवान नरसिंह का हुआ। अब भगवान नरसिंह ने कहा, आकाशवाणी हुई, देख हिरण्याकश्यपु, ना आज दिन है ना रात है, न शाम है, न घर के बाहर है न भीतर है, न शस्त्र है न शस्त्र है, न स्त्री है न पुरुष है, न जल है न अग्नि है, न तप है न बल है। देख गौर से, मेरा प्राकट तेरे घर के बीचों बीच खम्भ से हुआ है। जो मध्य से प्रारंभ हो उसका अंत कहाँ होगा? अंत तो उसका होता है जो शुरू से प्रारंभ होता है। मैं तो मध्य से प्रारंभ हुआ हूं, मेरा अंत नहीं है। तो हिरण्याकश्यपु को जब भगवान ने उठाया और अपने नाखूनों से अपने जंघाओं पे हिरण्याकश्यपु को लिटाया, तो धड़ चरणों का भाग भगवान के वाम भाग में है और पीठ का भाग भगवान की दाहिनी जांघ पर है, सिर लटका हुआ है। भगवान का रौद्र रूप देखते हुए हिरण्याकश्यपु आज आश्चर्य में पड़ गया। मेरी मौत भी आई है तो कैसी आई है बताओ? है ना स्त्री रूप है, ना पुरुष रूप है, ना खर्म से है, आगे से पीछे से दाएं से बाएं, किसी से भी नहीं आया। ये तो निर्जीव खम्भ से प्राकट हुआ, जिसमें कोई जीव ही नहीं है, जो अजन्मा है, जो कार्य अविवसनीय है, अकल्पनीय है, उसमें भी भगवान ने कल्पना का बीज बोया है। तो ये कलयुग है प्यारे, कि बार मथे कृत होए बरु सिकता ते बलु तेल, बिन हरि भजन न भव तरे ऐसे धान अपेल। इस कलयुग में पानी को मथने से घी निकलेगा, इस कलयुग में बालू को पिराने से तेल निकलेगा। लेकिन प्यारे, सर पटक के मर जाना, बिना राम के भजन के आप भव सागर पार नहीं जा पाओगे।
के गुरु बिन भवन दे तरह न कोई, गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई, गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई, जो बिरज कर सम होई, जो गुरु बिन भवन तरह न कोई, गुरु बिन भवन तरह न कोई। गुरु के बिना भव सागर से पार नहीं हो सकते। इसीलिए तो भगवान आदि अनादिश्वर शिव हैं, इनको कोई अच्छा गुरु नहीं मिला तो राम स्वयं ब्रह्म परमात्मा को ईश्वर को गुरु बनाया है, और राम जी के जोड़ का कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए भगवान शिव को गुरु बनाया है। लोग कहते हैं एक दूसरे को आपस में ही गुरु क्यों बना लिया। गुरु भी बड़े सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु ब्राह्मण हो, गुरु लोभी ना हो, लालची ना हो, गुरु ऐसा हो जो मिलता रहे आपको हमेशा। गुरु आपके मंगल कार्यों में आए कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। गुरु छान के करना चाहिए, ऐसा नहीं कि लोभी गुरु लालची चेला ओए नरक में ठेला। एक बार एक गुरुजी के यहाँ एक चेला गया, शिष्य सुनते जाओ। गुरुजी गुरु दीक्षा दे दो। सो गुरुजी ने गुरु दीक्षा दे दी, दिया मंत्र दे दिया, फल फ्रूट लाया, सो उसने गुरु को खिलाए। गुरु बोले कि अगले साल गुरु दीक्षा दे जाना, दक्षिणा दे जाना, इस साल नहीं है तेरे पास में तो कोई बात। तो चेला बड़ा चतुर था, उसने कहा ब्राह्मण की गुरु दीक्षा तो ले ही ली, अब क्या गुरु दीक्षा देना, गुरु के पास इतना तो है। सो जब भी गुरुजी उसके घर आते तो वो किसी कोने में छुप जाता। अब गुरुजी परेशान हो गए, 4-6 बार उसके घर में गया, पर जब भी गुरुजी जाए वो छुप जाए। तो गुरु ने कहा ये ऐसे हाथ में नहीं आए। तो एक दिन गुरुजी ने साड़ी पहनी और घूंघट मारा, और घूंघट डाल के गुरुजी पहुंच गए, और वो दरवाजे पे ही बैठा था। सो गुरुजी बोले ले भैया तेरे घर में मंगल हो, तेरे काम शुद्ध हो। सो उसने कहा देखो महाराज तुम्हारी आवाज ऐसी लग रही है जैसे हमारे गुरुजी बोल रहे हो। सो गुरु ने कहा सच्ची बता तू गुरु की आवाज जानता है? सो बोला जानता तो हूँ, आज तक गुरु की गुरु दीक्षा नहीं दी। सो ही गुरुजी ने घूंघट खोल दिया, ले चल लिया मेरी गुरु दीक्षा दे। सो जैसे ही उसने गुरु को देखा, रे राम राम गुरुजी आपको ये वस्त्र धारण करने पड़े कि गुरुआ खड़े बाजार में। गुरुजी बोले भैया तेरे लिए तो गुरु सर्वस्व न्यौछावर करता है। शिष्य का अर्थ क्या है कि जो अपने जीवन की भार नैया गुरु के मार्गदर्शन में ईश्वर के समक्ष छोड़ते हैं, है ना। और गुरु का दायित्व होता है। तो प्रहलाद को गुरु ही तो अच्छे मिले, सीख देने मिले, ध्रुव जी को गुरु ही तो अच्छे मिले। तो प्रहलाद जी ने जब भगवान का ऐसा रुद्र रूप देखा, आज तक ऐसा नहीं देखा, और उम्र है छोटी प्रहलाद जी की। अब प्रहलाद जी ने एक श्लोक पढ़ा, 2 श्लोक पढ़े, 3 पढ़े जी, भगवान के श्लोक पढ़ते जा रहे हैं और भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। अब अपनी आंखों के सामने पिता के आंतड़े पीतड़े निकलते देख रहे हैं प्रहलाद जी, सो डर के मारे कांप रहे हैं कि ऐसे भगवान होते हैं। लेकिन जब भगवान श्री नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ, प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में वंदना कर दी। कितने श्लोकों में? हाँ, सबसे बड़ा स्कोर प्रहलाद जी का है भागवत कथा में। 42 श्लोकों में भगवान नरसिंह की वंदना की। लगे ही रहे तब तक, ऐसा ना हो अगर मैं बंद हो जाऊं कहीं ये हमें डरा दे पिताजी को। तो 42 श्लोकों में वंदना की, भगवान का क्रोध शांत हो गया। कहते ना कि जो बालक कहे तो तरी भाषा, और सुन है मुदित मन पितु और माता। बाप चाहे कितने गुस्से में हो, और छोटे छोटे बच्चे अगर आ जाए पापा पापा करते हुए, तो पिता सारा गुस्सा भूल जाता है।
और बाप की गोद में बड़ा आनंद आता है। बच्चे चाटा भी मार दे पापा मम्मी को तो चलेगा, और बड़ा कोई मार के देखे कुटाई अच्छे से हो जाएगी। तो महाराज भगवान कह रहे हैं जो बालक कहे तो तेरी भाषा सुने मुझे तो मन पितु और माता। प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया, दाहिनी जांग में बिठाया। तो देखो प्रहलाद और ध्रुव में इतना ही अंतर है कि ध्रुव ने पिता की गोद मांगी, इसलिए भगवान वहीं रुक गए। जहां भक्त अपनी मांग लगा देता ईश्वर रुक जाता। और प्रहलाद जी ने तो श्लोक पढ़े, उनने कुछ नहीं मांगा, डर के मारे बोल ही नहीं पाए क्या मांगना। तो भगवान ने इतना दिया कि उठा करके अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद यशस्वी महाभागो महाभागेन कृष्णामहे, ये बड़े भाग्यशाली लोग होते जो भगवान की गोद मिले। त्रेता में गीधराज जटायु को मिली कि गीधे को गोद में राज कृपा निधि, नैन सरोजन में भरे बारी, बारंबार समारथ पंख, जटायु की धूल जटान सो जारी। सोचो छत्री होने के बाद भी भगवान ने अपनी जटाओं से अपने बालों से धूल झड़ाई। भगवान कहते मैं तो झुकने को तैयार हूं, पर झुकाने वाला चाहिए। मैं बिकने को तैयार हूं पर खरीदने वाला, अरे मेरी मैया बोलो तो सही। आप भगवान के भजन को आओ तो सही मंदिर में, बिहारी तो तुम्हारे ही लिए बैठा है। और भगवान कह रहे हैं सबसे ज्यादा देखो, आप कोई भी ग्रंथ किताब उठाओ, त्रेता में आए तो कौशल्या की गोद में भय प्रगट कृपाला आए कि नहीं, और भागवत में आए तो देवकी की गोद में मंगाया कि नहीं। तो सबसे ज्यादा माताओं के पक्ष में रहती है कन्हैया। तो ध्यान रखना भागवत सबसे ज्यादा तो माता ही के पक्ष में है। रामायण भले एक बार कह दो दोनों के पुरुषों और स्त्री के पक्ष में हो, लेकिन मैयाओं के पक्ष में तो बिल्कुल भागवत है, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप है। तो आइए प्यारे, ऐसा भाव आनंद मुक्त है। एक भजन के माध्यम चलेंगे, वो आगे की कथाएं आप सभी सुनेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्री शुद्ध सनातन धर्म की। राधे श्री राम। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना हो, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना।